द ब्लेस्ड वंस ने जागरूकता के लिए पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया। द ब्लेस्ड वंस के फाउंडर अमितेश प्रियदर्शी के अनुसार ये बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है, चाहे वो पटना हो या पुणे। द ब्लेस्ड वंस एक पहल है जिसे एनजीओ ब्लेस्ड वंस फाउंडेशन का समर्थन है। फाउंडेशन एक ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए काम करेगा जहां विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे बहुत अच्छे तरह से स्वीकार किए जाते हैं। इसकी फ्रेंचाइजी पिछले साल ही पटना में खुली है। फाउंडर ने स्पेशल चाइल्ड को लेकर अभिभावकों की समस्याओं को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग थेरेपी के माध्यम से बच्चों की सहायता की जाती है। उनका कहना था कि वह सोशल मीडिया की सहायता से भी जागरूकता फैलाते हैं। वह वीडियो शेयर करते हैं जिसे बच्चे घर पर भी स्वयं देखकर सीख सकें। द ब्लेस्ड वंस में अभिभावक अपने बच्चों को 9 बजे छोड़कर जाते हैं और उन्हें सब कुछ एक छत के नीचे मिलता है। द ब्लेस्ड वंस का यह मानना है कि अगर बच्चे उन तक नहीं पहुंच सकते तो वो बच्चों तक पहुंचेंगे। क्योंकि पटना और बिहार में अवेयरनेस जो है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का बहुत कम है। स्पेशल नीड्स का मतलब होता है किड्स विद ऑटिज्म, एडीएचडी, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, जीडीडी, बहुत लंबा लिस्ट है। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। और यहाँ पे जनरली इन बच्चों को मेंटली रिटार्डेड, मंदबुद्धि या जो होता है ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में टैग करते हैं, वो एकदम गलत है। इन बच्चे में कैपेबिलिटीज़ होती है, एबिलिटीज़ होती है कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, जॉब कर सके, जो भी है नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं आराम से। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वी हैव टू गाइड देम करेक्टली, उनको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। और ब्लेस्ड वंस वही करता है, दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ये बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है पटना में भी, पुणे में भी, सब जगह। हमारा कोशिश ये है कि इसको इतना रीजनेबल बनाएं कि पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को लेके बाहर आए, उनको लगे नहीं कि भाई अभी आप थोड़ी देर पहले आप जो हम लोग बात करें तो उसमें सुने होंगे कि पेरेंट्स ऑलरेडी जो है ना 2 चीज़ में परेशान हो चुके हैं। एक तो डिप्रेशन में बिकॉज दे हैव ए स्पेशल किड, दूसरा फिनेंशियल जो उनका बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग दोनों चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इंश्योरिंग कि किड्स का डेवलपमेंट जो हो एक ही जगह हो जाए। तो सारा कुछ अंडर वन रूफ है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे को 9 बजे ड्रॉप कीजिए, अगर हाफ डे के लिए ऑप्ट करते हैं तो 1 बजे लेके जाइए। दैट विल इंक्लूड्स देयर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, जो चाहिए सब एक जगह जाएगा। तो वो एक पार्ट है। और दूसरा है सोसाइटी को समझ में आए कि कैसे हम लोग अवेयर हो, क्योंकि इनको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ये बच्चे हमारे साथ रहने वाले। किस तरीके से जागरूकता कर रहे हैं? जागरूकता अभी आप देखिए, आपसे बात कर रहे हैं, ये भी एक जागरूकता ही है कि आपको एटलीस्ट समझ में आए। दूसरा है कि हमारे सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत एक्टिव हैं। वी शेयर वीडियोस कि आप घर पे भी कैसे कर सकते हो वो सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को हेल्प करें। उसके अलावा क्या है ऑटिज्म, क्या है एडीएचडी। अभी ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ चल रहा है, अप्रैल जो ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, और 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम लोग सेलिब्रेट किए थे पुणे में, जहाँ पे हम लोग एक मिनी मैराथन ऑर्गेनाइज किए थे एंड वी हैड लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम दैट। तो वो था अपना में क्या नहीं, ये होता किसी को नहीं पता है। अगर ऑटिज्म को ही आप पकड़िए तो वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर पता रहता है कि होता कैसे है तो क्योर भी पता रहता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका कोई क्योर नहीं है। तो अगर कोई बोलता है कि दवा देके ठीक हो जाएगा, आंसर है नहीं। तो जब तक इसका रूट कॉज नहीं पता चला है इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए रेमिडिएशन प्लान होता है। तो बिहेवियरल करेक्शन हुआ, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करवाते हैं एडीएल के लिए, तो वो थेरेपीज एंड इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है टू इंट्रोड्यूस देम टू द नॉर्मल वर्ल्ड। जो गैप है ना वो हम लोग फिल करते हैं ताकि वो हम लोग को समझ पाए, जो स्पेशल बच्चे वो हम लोग को समझ पाए। एट द सेम टाइम्स वी आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड देम। इसके लक्षण क्या होता है, मतलब कैसे लोग जाने भाई ये तो आपको, हमको, किसी को भी मतलब हो सकता है? ये बच्चों में वही बताया ना कि अगर आपको डेवलपमेंटल चार्ट फॉलो करते हो तो जैसे चलने में डिले हुआ, बोलने में डिले हुआ, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर रहा है, टॉयज से प्रॉपर वे में नहीं खेल रहा है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, बैबलिंग टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ, हैंड फ्लैपिंग है, और बहुत सारे सिम्टम्स। आप हमारे सोशल मीडिया पे जाइए, हम लोग ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं कि 1 साल में कैसे आइडेंटिफाई करो कि ऑटिज्म के सिम्टम्स है, 1.5 साल में कैसे आइडेंटिफाई करो। तो बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यू कैन ऑलवेज गो एंड लुक एट इट। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि पेरेंट्स की वजह से बच्चे में ये बीमारी हो जाती है? नहीं, पेरेंट्स इज 0% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और इवन बच्चे भी 0% रिस्पॉन्सिबल है। इसका वही बताया ना कि रूट कॉज किसी को पता नहीं, अभी भी रिसर्चेज चलते आ रहे हैं, सिंगापुर, यूएस, यूके, सब जगह। सो नो वन नोज। तो नहीं पेरेंट की गलती है, नहीं बच्चे की गलती है। तो ये मिथ जो है ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप लोग इसमें क्या करेंगे, मतलब आपके पास कोई बच्चे आते हैं तो आप लोग क्या उसको ट्रीटमेंट देंगे? ट्रीटमेंट नहीं देते, हम लोग उनको थेरेपीज और इंटरवेंशन देते हैं टू ब्रिंग देम क्लोज टू द नॉर्मल वर्ल्ड।
स्पेशल बच्चों को वैसे भी अटेंशन कम मिलता है, पेरेंट्स का अटेंशन सोसाइटी का कम मिलता है। वी प्रोवाइड वन ऑन वन ग्रुप इंटरवेंशन जो है ना वो देते हैं, तो वो धीरे धीरे सोशलाइज होते हैं, स्पीच डेवलप होता है, एटीएल एक्टिविटीज़ जो होता है ना, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, वो स्टार्ट करते हैं, बीइंग इंडिपेंडेंट वहाँ से होता है। तो हम लोग अपना पूरा कोशिश करते हैं और इसीलिए ब्लेस्ड वंस की 75 लोगों से ज़्यादा की टीम है, और चाहे पटना हो या पुणे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पुणे वाली टीम भी ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल हियर इन पटना। मतलब इस चीज़ को आदमी घर में रह के भी दूर कर सकते हैं। करेक्ट, घर पे भी रख के कर सकते हैं। आपको बस होम बेस्ड प्लान जो है ना वो लेना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली आने की ज़रूरत नहीं है सेशन लेने के लिए। आप आओ, देखो कैसे होता है, सीखो, घर पे करो, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली जो है ना वो करना पड़ेगा। ये हम उस समय ये बोले थे, पेशेंस होना चाहिए और आपको रिपीटेड वो में करना पड़ेगा, जो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए बार बार थेरेपीज़ के लिए जाते हैं। तो यू कैन कट डाउन द कॉस्ट। तो 5 दिन जाने की जगह आप 2 बार जाओ, 3 बार घर पे करवा लो होम बेस्ड प्लान लेके, सो दैट यू कैन डू। और पुणे में हम लोग ऐसा कर रहे हैं। पटना है, क्या कुछ हम आज सोचकर पटना में अपने ये अवेयरनेस प्रोग्राम को रखा है? सर जी ऐसा है क्या कि हम रहने वाले हैं दरभंगा बिहार से, तो दरभंगा के हैं, और पुणे में 4 सेंटर है हमारा, 225 से ज़्यादा बच्चे हैं, 75 से ज़्यादा स्टाफ है। वैसे तो हम सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं, तो जब हम वहाँ के लिए कर सकते हैं, तो जो मेरा जो मदर क्या बोलते हैं, जो मातृभूमि है, जहाँ पे जन्म हुआ, बर्थ प्लेस है, वहाँ पे क्यों नहीं करें। तो दरभंगा तक तो पहुँचेंगे, लेकिन पटना जो है वहाँ पे थोड़ा सा अवेयरनेस ज़रूरी है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा सिंपल सा है कि अगर बच्चे हमारे तक नहीं पहुँच पाए ना, तो हम बच्चों तक पहुँच जाते हैं। तो पटना हो, दरभंगा हो, रांची हो, बोकारो हो, सब जगह हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लोली। अपना परिचय देना है। मेरा नाम अमितेज प्रियदर्शी एंड आई एम फाउंडर ऑफ द ब्लेस्ड वंस। हो गया। ब्लेस्ड वंस का जो मेन विजन है फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन, जिसका मतलब ये है कि हम जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं उनको हम हमेशा अलग करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में इंक्लूड नहीं हो सकता है। एंड उनका जो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं या कोई भी इवेंट में जाना होता है, तो वो जो सोशलाइजेशन होते हैं, तो सोशलाइजेशन उनको नहीं मिलती है। तो हमारा मेन जो टारगेट है कि बच्चे को जैसे एक ही अंडर वन रूफ सारे जो थेरेपीज़ है, जैसे सर ने बोला कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, तो सारा जो थेरेपीज़ है ये अंडर वन रूफ देना है, ताकि बच्चों को इधर उधर भागना नहीं पड़े एंड पेरेंट्स जो है वो उनको भी परेशान ना होना पड़े। एंड उनके साथ साथ एकेडमिक्स भी दिया जाएगा एंड कैसे बच्चे अपने लाइफ में इंडिपेंडेंटली जी पाएगा, तो उसको भी हमारा टारगेट है कि बच्चों को जितने इंडिपेंडेंट कर पाए एंड जितना जल्दी बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन दिया जाएगा वो मेन स्ट्रीम में आ पाए। मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे जाते हैं मेन नॉर्मल स्कूल में, तो बच्चे का जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके हम उनको मेन स्ट्रीम में ला पाए एंड वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे उनको सही पाथ दिखा पाए।